मर्डर केस में जेल गए आरोपी लोग अपनी बेल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुमार को अब उन लोगों की जरूरत नहीं थी। कुमार को अपना ऑयल बिजनेस बढ़ाने के लिए दीवान के सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए उसने दीवान के भेजे हुए आदमियों को अपने पास रख लिया। दीवान भी कुमार के थ्रू बेंगलुरु को अपने कब्जे में लेने की सोच रहा था। अब इस बेंगलुरु का डॉन बनेगा तो सिर्फ ये कांचा ही बनेगा। वो सिद्धा कैसे बन सकता है? महाराजा के जाने का इंतजार कर रहा था, अब मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। सिद्धा कांचा ने वार शुरू कर दिया है। बस वही मर्द है क्या? ना कांचा बचेगा ना सिद्धा बचेगा। वो सिद्धा कांचा डॉन नहीं बन सकता। अब बेंगलुरु में डॉन का पद खाली हो चुका था और डॉन बनने की होड़ में चारों तरफ खून खराबा होने लगा था। उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, यही सोचते सोचते डिपार्टमेंट एंटी रावड़ी स्क्वाड ARS को फ्रेम किया। उसका चीफ बनकर आया ACP सूर्यकांत। उनका एक और नाम था हंटर सूर्यकांत। एंट्री लेते ही एनकाउंटर शुरू कर दिए, अंडरवर्ल्ड को ठंडा कर दिया। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन्हें ये एक्शन लेना पड़ा। अंडरवर्ल्ड को सोचने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि उनके काम करने का तरीका ही समझ में नहीं आता था। सर, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हैं? मुझ पर केस मत बनाइए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुझे डॉन बनना है ना? नहीं सर। तो फिर इतने दिनों से शहर में दंगा फसाद क्यों कर रहा है? नहीं सर, अभी से नहीं करूँगा। तेरा और कांचा के साथ झगड़ा है? माफ कर दीजिए। मैं अपनी बुलेट क्यों वेस्ट करूं? तुम तो लोगों को अड्डे से या फिर घर से उठाकर लाते हो, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें सही जगह छोड़ें। सर मुझे छोड़ दीजिए। गाड़ी लेफ्ट घुमाओ। चलिए उतरिए महान भाव। सर सॉरी। आखिरी वार्निंग है, अगर फिर से मैंने सुना कि तूने दंगा फसाद किया तो तू गया। 50 रुपए दे दो इसे। इस पैसे को खर्च मत करना। इतनी जल्दी आप मेरी बात समझ जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था साहब। आप ही सिद्धा को मेरे अड्डे पे छोड़ के गए ना। कांचा, इस फील्ड में तुम्हारा नाम काफी बढ़ गया है। हाँ वो तो है। सुना है हफ्ता 2 लाख लेने लगे हो। बिल्कुल। मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए बोलिए। तुम्हारी जान। डर नाम की चीज सूर्यकांत की डायरी में नहीं थी। क्या हुआ? टेंशन में दिखाई दे रहे हो? दीवान ने फोन किया था। बेंगलुरु पर कब्जा करने के मेरे सपने को साकार करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शंकर का सामना करके तुम शंकर से दुश्मनी मोल ले रहे हो। शंकर यहाँ किसी को आने की इजाजत कभी नहीं देगा। वो होता कौन है इजाजत देने वाला? अगर माने तो ठीक, वरना उड़ा दो उसको। वैसे इस डील में आपको मिल क्या रहा है? मैंने उसका साथ दिया तो पूरे गोल्फ कंट्री में मुझे ऑयल नेटवर्क ओपन करके देगा। मैं इंडियन ऑयल किंग बनूंगा। आपको समझना बहुत मुश्किल है। वो नामुमकिन है। औरतों के दिल को समझना कितना मुश्किल है, वैसे ही इस कुमार का मूवमेंट समझना नामुमकिन है। सुनो, क्या है? बेल पेपर दीजिए। आइए सर। क्यों भाई, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है? जान सकता हूं? क्योंकि बाहर से आए हुए आदमी को लीडर बना दिया तो यही होगा। वो अपने फ्रेंड्स को आगे बढ़ाएगा। तुम लोगों के बारे में कौन सोचेगा? मैंने वादा किया था, इसलिए छुड़वा रहा हूं। कुमार, तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? तुम सब बाहर रहोगे तो उसे पैसा बांटना पड़ेगा, और अगर अंदर रहोगे तो सारा पैसा उसकी जेब में। हाँ। तो आजकल शंकर कहाँ है? शंकर शहर में बड़े आराम से आराम कर रहा होगा। आराम कर रहा है? हम लोग महीने भर से यहाँ सड़ रहे हैं और वो वहाँ पर आराम कर रहा है। धोखा दिया है उसने। यदि शंकर को फिर से यहाँ पर वापस लाना चाहते हो तो उसके बार पर अटैक करना होगा। बाहर निकलो। मुन्ना राजा, ये सब क्या है? जेल से बाहर आते ही तुम लोग मेरे बार में आकर हंगामा कर रहे हो। हम लोग जेल में घुट घुट के मर रहे हैं।
और तुम लोग डील कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? आराम से बैठ के मजे उड़ा रहे हो। ए मुन्ना, मैं बता रहा हूँ, अगर ये शंकर को पता चल गया ना। पता चल गया? पता चल गया तो क्या कर लेगा? हाँ, वो क्या भगवान है? शंकर गांव से आया, लेकिन हम यहाँ के लोकल आदमी हैं। शंकर भले ही यहाँ गांव से आया, लेकिन मैं तो यहाँ का लोकल हूँ। बस करो, बस करो। तुम लोग ही बात करोगे इससे तो हम लोग क्या करेंगे? कुमार भाई, आगे से इस बार से हमें 30% मिलना चाहिए। 30%। ए कुमार, इन सबको तूने ही भड़काया, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, तुझे बता रहा हूँ। खुद की ताकत पर भरोसा करने वाला और दुश्मनों को नेगलेक्ट करने वाला महाराजा नहीं हूं मैं। कुमार, शंकर को आने के लिए बोलो। ताकत है तो अकेले में आकर मिलने के लिए बोलो। ये क्या गुरु? याद रखना। इतने दिनों तक तुम्हारा दरबार चला, अब हमारा दरबार चलेगा। म्यूजिक चलाओ। कुमार को तो हमने ही मदद की है, तो वो हमारे खिलाफ मुंह क्यों खोल रहा है? वो पहले से ही अंडरवर्ल्ड में धोखेबाज के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु को वो बॉम्बे वालों के हाथ में सौंप कर खुद को यहाँ का डॉन बनाना चाहता है। रास्ते में रहने वाला खाली बेंच मिले तो उस पर बैठकर ही जाएगा, ऐसा सोचने लगता है। और आज यहाँ डॉन की कुर्सी खाली पड़ी है, इसलिए हर गैंग के बीच में वॉर ही चलेगा। आज इस कुर्सी पर बैठने के लिए हर कोई अपना दिमाग चला रहा है। कुमार जैसे को इस कुर्सी पर आने से पहले किसी और को इस कुर्सी पर बैठना बहुत जरूरी है। कौन बैठेगा? शंकर। मैं? तुम रहोगे तो बेंगलुरु आराम से रहेगा। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के लिए बीच में एक दीवार बनेगी, समझ रहे हो ना? तुम अच्छी जगह बैठकर बुरा काम कर सकते हो, बुरी जगह बैठकर नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ बैठकर तुम दोनों काम कर सकते हो शंकर। आज की इस दुनिया के अंडरवर्ल्ड में तुम ही एक चक्रवर्ती हो। ओ शंकर, बैठो 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 बैठो। डार्क रूम में अपने लोगों के बीच सबके साथ मीटिंग करने वाला आज ओपनली खुले में बात करना चाह रहा है। एनीवे, आ ही गए हो तो कॉफी या टी? मैं खाना खाकर ही जाऊंगा। ओ बेटा, 2 साउथ इंडियन थाली। तुमने ऐसा क्यों किया कुमार? मैं अंडरवर्ल्ड में एंटर हुआ तुम्हारी पर्सनल बातें सुनकर, और अब तुम मेरे ही खिलाफ बातें कर रहे हो। शंकर, तुमने सब कुछ सच मान लिया क्या? उस दिन तुम्हें मनाने के लिए एक झूठ बोला था मैंने, और तुम उसे सच मान बैठे। आई एम सॉरी। मतलब तुम 2 मुंह वाले सांप निकले। सांप पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन मुझ पर नहीं। मैं कुमार हूं। देखो शंकर, बेंगलुरु में दरिया नहीं है ये सोचकर मैंने इंटरनेशनल मार्केट के लिए बढ़िया फैसिलिटीज तैयार की हैं। इसलिए ये बॉम्बे अंडरवर्ल्ड है ना, उसे बेंगलुरु में जमाने के लिए कितने दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं। तो फिर वो लोग मुझे एक अच्छा ऑफर दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें एक मौका जरूर दो। किसी भी हालत में उसे मैं ये मौका नहीं दूंगा, और न तुम्हें देने दूंगा। इस मैटर को यही खत्म कर दो। खाना खाओगे ना? शंकर, मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, मगर मैं अकेला आऊंगा ये नहीं कहा था। आसपास देखो, अंडरवर्ल्ड में 2 डॉन एक साथ नहीं रह सकते। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। शुरुआत कहां से करूं? नहीं, नो 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 नो, नहीं शंकर, नो 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 शंकर। ऐसे ही मारा है, क्लोज रेंज से।
कुर्सी के लिए तरस रहा था, कुर्सी पर ही मर गया। पता करो। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना होगा। माइंड में है, पेपर्स में है, मगर पुलिस फाइल्स में नहीं है, रिकॉर्ड्स में नहीं है। फिर भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। आप किसके बारे में बोल रहे हैं सर? शंकर। नहीं नहीं, उसके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है और कोई क्रिमिनल्स रिकॉर्ड भी नहीं है। रिकॉर्ड इकट्ठे करो। आई वॉन्ट हिम अंडर लॉ। हेलो। दीवान। कौन दीवान? इंडियाज मोस्ट वांटेड। तो हर पुलिस वाले को तुम्हें मारने का ऑर्डर है। ए, लॉ एंड ऑर्डर मुझे मत सिखा। धंधे की बात करें। बोल। तू मेरे ऑपरेशंस में कोऑपरेट करने के लिए क्या कीमत लेगा? बोल। तू मुझे खरीदना चाहता है? अबे भूतनी के, तुझे मेरा जूता भी नहीं मिलेगा। तू मेरा कोऑपरेशन चाहता है? अगर मैं ऑपरेशन करने निकला ना तो तेरी नसबंदी करके फेंक दूंगा, समझा? एसीपी एंटी राउडी स्क्वाड का चीफ बन गया और 2-4 एनकाउंटर कर लिया तो खुद को हीरो समझ बैठा है। हाँ? देख, हर डील के बाद 40% तेरे टेबल पर पहुंच जाएगा। और एक बार तूने मुझसे परसेंटेज के बारे में बात किया तो 100% तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। मुझसे पंगा मत ले। दीवान ने तो हिंदुस्तान की पूरी पुलिस के साथ ही पंगा लिया हुआ है। किसने क्या बिगाड़ लिया मेरा? सर्च। क्या हुआ सर? ये रेड क्यों डाला है? ए, ज्यादा बोलने की कोशिश मत कर, साइड हट। आप डॉक्टर हैं ना? विल यू प्लीज हम लोग बैठकर बात करें? वारंट लाए हो? किस लिए? तूने स्केच बनाकर मर्डर किया, इसके लिए? पुलिस वाले कभी बताकर नहीं आते। मैं भी कभी बताकर नहीं करता। एजुकेटेड क्रिमिनल की स्पेशलिटी यही है। लॉ के बारे में जानते हो, लॉयर्स को हायर किया है और क्राइम करते रहते हो। तुम अपने आप को बहुत शयाना समझते हो। रिकॉर्ड्स में कहीं भी नाम नहीं है ना? आज से बिल्टअप मैं करूंगा। शहर में चलने वाले अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज में अब तुम्हारा नाम होगा। मैं अपने किए हुए काम के लिए क्रेडिट नहीं लेता, न ही किसी दूसरे के काम का डेबिट लेता हूँ। अकाउंट को कैसे टैली करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी एविडेंस मिला, तुम फिनिश। ऑल द बेस्ट।